नारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पहले हमने कक्षा 7 हिंदी का चित्र के संग संग पाठ का अभ्यास किया था। आज हम काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी, का अभ्यास आज हम करेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। पुरस्कार मतलब अवॉर्ड। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध हुई है। उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय यानी कि देखने लायक होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों, अब हम कविता का गान करेंगे, जिसे आपको पहले ध्यान से सुनना है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली छम छम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, हमने काव्य सुना। अब काव्य की समझूती को ध्यान से देखेंगे। प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह की ताजगी का दृश्य बड़ा ही प्यारा लगता है। उसी तरह वर्षा का मौसम बड़ा सुहावना होता है। प्रकृति के मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है। इन्हें देखकर कवि ने एक महान कलाकार का रूप ईश्वर को याद किया है। संसार और प्रकृति को दृश्य को देखकर कवि ने ईश्वर को याद करते हुए यह कविता बनाई है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल
जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। बच्चों, कवि कहना चाहते हैं, जब बहुत सवेरे चिड़िया उठ जाती है और खुशी के मारे चहचहाने लगती है, यानी कि वह खुशी के गीत गाने लगती है। कलिया दरवाजा खोल खोल, यानी कि कलिया अपनी पंखुड़ियां है वो खोल देती है और एक सुंदर सा फूल बन जाती है। खुशबू की लहरें है वो इधर उधर चारों ओर निकल पड़ती है। कलिया जब पंखुड़ियों खोल देती है और फूल बन जाती है, तब सोई हुई दुनिया पर मुस्कुराने लगती है, ऐसा लगता है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहता है, जब चिड़िया चहचहाने लगती है, कलिया है वो फूल बन जाती है और दुनिया में चारों जगह खुशबू बिखेर देती है, तब हे जग के सिरजनहार प्रभु, यानी कि सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, तब मुझे ये सब देखकर तुम्हारी बहुत याद आ जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब वर्षा ऋतु में बूंदे वर्षा की बूंदे है वो गिरने लगती है और जो बिजली है वो चमचम कर चमकती है। वर्षा ऋतु के कारण मैदानों में बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली है वो लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदें गिरती है, चमचम कर बिजली चमकती है, मैदानों में बागों में बगीचों में हरियाली रहने लगती है और कहीं से ठंडी ठंडी हवा अपने साथ में मस्ती ढोकर लाते हैं। मस्ती ढोकर लाना यानी कि मस्ती को उठा कर ले आना। जब सुबह में ठंडी ठंडी हवा आती है तो मानो ऐसा लगता है कि वो हमें अलग आनंद देती है। तब हे जग के सिरजनहार प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। प्रभु बच्चों, कवि यहाँ पर जब चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलकर फूल बन जाती है और चारों जगह खुशबू को बिखेर देती है, जब बारिश की बूंदें गिरती है और बिजली चमचम चमकती है, मैदानों में और वन बागों में जब हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है, तब कवि को सिरजनहार मतलब कि ईश्वर, सृष्टि का सर्जन करने वाले भगवान की याद आ जाती है। बच्चों, हमने भगवान की सृष्टि के कई रूप देखे और जाना कि सुबह में जब हम उठते हैं तो प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उससे हमें सृष्टि का सर्जन करने वाला यानी कि ईश्वर भगवान की याद आ जाती है।